ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले 4 सूत्र का 4 मंत्र का पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अथ कैवल्योपनिषद अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां। यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेयमृतत्वमानसुः। परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वाः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तो क्या कहा अब तक? ये बताया गया कि देहादि संघात रूप उपाधि के सभी धर्मों से मैं पर हूँ, इस ज्ञान का नाम मोक्ष है। अब इस वाक्य को थोड़ा समझ लें, इसमें पूरा रिवीजन आ जाता है। देहादि संघात रूप उपाधि, देह से शुरू करके, आदि का मतलब है देह से शुरू करके, ये शरीर के ऊपर व्याप्त 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन माने पूरा अंतःकरण चतुष्टय, ये बाह्यकरण है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बाह्यकरण है। और अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, ये 4 अंतःकरण है। तो ऐसे 14 हो गए। और प्राण, ये सब संघात, सबका मिला जुला गुच्छा समझ लो, तो उसको कहते हैं संघात। ये उपाधि है, इसका इफेक्ट हमने अपने ऊपर ले लिया। जैसे उदाहरण दिया जाता है हमारे वेदांत में कि स्फटिक का शिवलिंग है, हम दर्शन करने जाते कहीं पर होता है स्फटिक का एकदम प्योर वाइट,
और उसके आसपास ऐसे गुलाबी या तो जपा कुसुम, वो क्या कहते हैं, जपा कुसुम, जासूद के फूल का ढेर लगा दो उसके आगे, तो स्फटिक का शिवलिंग हमें लाल दिखेगा। तो उपाधि के धर्म इसके ऊपर आ गए। ये जो फूल है वह उपाधि है और लिंग है, समझ लो आत्मस्थानीय है। तो आत्मा तो स्फटिक की तरह बिल्कुल अत्यंत निर्मल है, तो उसके करीब से करीब हम ही हैं, हमारा यह देहादी संघात है। तो उसके धर्म इसके अंदर दिखते हैं और हमने मान लिए कि ये हमारे धर्म है। तो उसका धर्म अपना मान लेने से क्या होगा? उसके धर्म अपने हो जाने से हमें इफेक्ट करेंगे ना, पूरा का पूरा असर करेंगे। तो इससे हमारा बंधन शुरू होता है। जैसे समझो शरीर का धर्म क्या है? षड विकार, जन्मना जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यते। ये 6 विकार शरीर के, जन्मता है और मरता है, वह बीच में वृद्धि होती है, समझ लो ये 3 मुख्य। उसमें भी हम जन्म मरण 2 ही कहते हैं। तो शरीर का धर्म है जन्म मृत्यु, मन के धर्म है सुख दुख का अनुभव करना, और प्राण के धर्म है भूख प्यास, भूख और तरस प्यास। तो ये सब हमने अपने मान लिए, क्योंकि देह को मैं माना तो देह के धर्म मेरे हो गए, और मन को मैं माना तो मन के धर्म मेरे हो गए, प्राण को मैं माना तो प्राण के धर्म मेरे हो गए। तो वास्तव में वो मेरे है नहीं। तो किसी को मरना पसंद है क्या? नहीं है। बीमार होना पसंद है किसी को? नहीं है। लेकिन शरीर तो बीमार होता है। अगर शरीर को मैंने मैं माना है तो बीमारी मेरे लिए पराधीनता हुई कि नहीं? मुझे नहीं बीमार होना है फिर भी हो जाता हूँ, तो ये बंधन है ना। हमारे वश में जो परिस्थिति या हमारे वश में जो वस्तु नहीं है उसी का नाम बंधन है। हमें बीमार नहीं होना है फिर भी हो जाते हैं। सर्दी खांसी का चेप लग जाता है, कोरोना लग जाता है, तो ये शरीर को लगता है। शरीर को मैं माना तो मैं सुखी दुखी हो गया। अब सुखी दुखी होना मन का धर्म है, तो शरीर को मैं माना तो मैं सुखी दुखी हुआ। प्राण को प्यास और भूख लगती है तो मुझे लगता है कि मुझे भूख का दुख है, अब खाना है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें। बड़ी प्यास लगी है लेकिन पानी है नहीं कहीं पर, तो ये पराधीनता हुई ना। पानी को प्राप्त करके प्यास बुझाना ये अगर मेरे वश में नहीं है तो ये पराधीनता, बंधन है। यही बंधन है। जो हमारे वश में नहीं है, परवशता, वही बंधन है। जो हमें नहीं चाहिए वो आकर जबरदस्ती मिलता है, और जो चाहिए वो किसी तरह से नहीं मिलता। हमें सुख चाहिए तो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो हाथ में आता ही नहीं। जैसे आता है और फिर छटक जाता है। और दुख नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती आ जाता है, हर कदम पर आता रहता है। तो यही बंधन है हमारा। तो देहादि संघात का मतलब है ये शरीर, शरीर के ऊपर रही हुई 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण, इसके धर्म हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए। इसको मैं मानने से इसके धर्म अपने हो गए। तो ये इससे मुक्त होना, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष या मुक्ति किसे कहते हैं? कि ये देहादि संघात से आत्मबुद्धि हटा लेना। आत्मबुद्धि माने मैं बुद्धि, ये मैं हूँ, इसी को देहात्म बुद्धि। सबसे बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन कोई कार्य हमारी साधना कहे तो देहात्म बुद्धि का निरसन करना। ये जाता ही नहीं, ज्ञान हो जाता है फिर भी नहीं जाता, चला गया फिर वापस आ जाता है, क्योंकि जन्मों के संस्कार पड़े हैं ना। हमारे गुरुजी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जब तक यह शरीर का अंत न हो जाए तब तक गफलत में मत रहना। क्यों? क्योंकि पूर्व के किस जन्म में कौन से बीज बोए हमें क्या पता, और कब उसको वातावरण या तो अनुकूलता मिल जाए और वह अंकुरित हो जाए। जैसे बीज बहुत से बिखरे होते हैं, उसमें थोड़े कठोर बीज होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेड़ के बीज जो है ना, लाल एकदम मुलायम, उसकी खाल बड़ी कठोर है, आप तोड़ो तो जल्दी नहीं टूटेंगे। और इसके बीज ऐसे नाखून से टूट जाएंगे, एकदम नरम होते हैं। जैसे आम की गुठली तो जल्दी नहीं टूटती, ये इमली का कंचुका वो भी जल्दी नहीं टूटती। ये सब एकदम कड़क, उसको बोएंगे तो तुरंत नहीं उसका अंकुर निकलेगा, बहुत टाइम लेगा। नारियल तो उसको
गाड़ दो जमीन में, 1 महीने के बाद अंकुर निकलेगा। गुठली का 10-15 दिन के बाद अंकुर निकलेगा। और मूंग का दाना जैसे आज भिगोया, जमीन में भी नहीं गाड़ा, भिगोया और बांध दिया, दूसरे दिन उसमें से अंकुर निकल आते इतने बड़े बड़े। तो कोई बीज ऐसा होता है तुरंत अंकुरित हो जाता है, कोई ऐसा होता है बहुत देर से अंकुरित। तो कौन से जन्म में हमने किस प्रकार के कर्म के बीज बोए क्या पता। तो गफलत में मत रहना। तो बार बार देहाध्यास हमने तय कर लिया, छूट गया, अपरोक्ष ज्ञान भी हो गया, फिर भी देहात्मा बुद्धि कहीं सूक्ष्म, इसको कहते हैं विपर्य। बाद में जो निकल आते हैं ना अंकुर, उसको विपर्य कहते हैं। अब विपर्य का विनाश नहीं हुआ, उसका क्या होगा। तो ऐसा यति, ऐसा साधक ऐसा साधक फिर से जन्म तो नहीं होता उसका, लेकिन उसकी मुक्ति भी नहीं होती। तो क्या होता है, बीच में लटकता नहीं है, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। वो ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मा जी के सत्यलोक में जाता है, और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी का जितना लंबा आयुष्य है वहाँ तक रहता है। ब्रह्मा जी का कितना आयुष्य है, कल्प तक, कल्प पर्यंत। ये कल्प पूरा होगा तब तक ब्रह्मा जी रहेंगे, फिर पूरा का पूरा विसर्जन हो जाएगा, सृष्टि का विलय, प्रलय जिसको हम कहते हैं, और फिर से नई सृष्टि बनेगी तो नए ब्रह्मा जी आएंगे। तो ब्रह्मा जी का जब कल्प खत्म होगा और ब्रह्मा जी का भी विलय होगा, तो उसके साथ फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा ही मुक्ति हो जाएगी नहीं, वहाँ पर ब्रह्मा जी उसको ज्ञान प्रदान करेंगे और तब उसको ज्ञान अपरोक्ष हो जाएगा, और तब वह ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होगा। अब वहाँ जाकर मुक्त होने से तो अच्छा है यही हो जाए, यहाँ ज्ञान मिल ही रहा है। तो अब ये विपरीत का क्या करें, जो बार बार हमारे ऊपर चढ़ आता है। हमने जान लिया कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये देहादि संघात मैं नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, ये सब कर लिया। मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, चित्त में नहीं हूँ, पंच महाभूत में नहीं हूँ, कोई संबंध मेरा नहीं है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मैं अनंत चैतन्य हूँ। हो गया। लेकिन फिर हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आया तो फिर से वो आ गया। सब हमने सबका मोह छोड़ दिया महाराज। लेकिन ये तो हमारे गुरु जी है, नहीं, गुरु शिष्य का संबंध भी उस समय नहीं रहता। उसको प्रणाम करना है व्यवहार सत्ता में, ये बात अलग है। कौन गुरु और कौन शिष्य, कौन माता पिता और कौन पुत्र, सबसे मुक्त। ये शरीर के माता पिता है ना, ठीक है, ये शरीर का उस शरीर से संबंध है, उसका अनंत चैतन्य और मेरा अनंत चैतन्य दो नहीं है, वो तो एक ही है। तो इस तरह से जो मुक्त हो गया, लेकिन करके फिर से वो आ गया, तो इसका निवारण कैसे करें। पर्याय विपर्य जो आ जाता है, विपरीत भावना जो पैदा हो जाती है, विपर्यास भी कहते हैं, विपर्य भी कहते हैं, उसका निवारण आत्मचिंतन से होगा। अत्यंत आत्मचिंतन सतत करता रहना पड़ेगा। इसका नाम है निधिध्यासन, जिसको हम निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण हुआ, फिर मनन हुआ, तो परोक्ष ज्ञान हो गया। फिर धीरे 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 अपनी सब वासनाओं और कामनाओं का निरसन करने से ज्ञान अपरोक्ष भी हो गया। अब क्या करना है, जो ज्ञान हुआ उसमें दृढ़ता करनी है। वो दृढ़ता करने का साधन है निधिध्यासन, इसको कहते हैं आत्मचिंतन। और जिसका निधिध्यासन दृढ़ नहीं हुआ, थोड़ा भी कच्चा पक्का कहीं पर भी छिद्र रह गया, तो वहाँ से विपर्यस आ जाएगा और फिर से देहात्मा बुद्धि थोड़ी बहुत हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बस इतना हो जाएगा। एक हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये कहने की बात अलग है और वास्तव में मानने की बात अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, जानता सब है, मानता कौन है। मानना चाहिए, मानना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। जान तो लिया, अब मान भी लो। तो एक शिविर था ऋषिकेश में, दयानंद जी महाराज का शिविर था, और स्वामी जी ने सूचना दे दी कि पानी बहुत ठंडा है, बहुत गहरे में मत जाना, स्नान करना, ये सब पहले कह दिया। फिर ये ज्ञान की बातें चली और फिर कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, ये शरीर संघात में नहीं हूँ। तो एक साधक गया स्नान करने के लिए, तो यहाँ तक पानी में जाकर खड़ा रह गया। तो कि अरे भाई निकलो, ठंड लग जाएगी। किसको ठंड लगेगी, मैं थोड़े ही हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। अब इसका क्या करें। तो उसका जो मित्र था ना, एक डंडा लिया, उठाकर जोर से मारा सर पर। अरे मुझे क्यों, अरे तुम्हें कहाँ मार रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे शरीर को मार रहा हूँ।
अभी शरीर में बुद्धि, देहात्मा बुद्धि है और कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या होगा? अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। ये दोनों से ये धोबी का कुत्ता, न घर का न खाट का, ऐसा हो जाएगा। परोक्ष ज्ञान चाहिए, लेकिन उसको व्यवहार में लागू नहीं करना है किसी दूसरे के लिए। क्या आप अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, जाओ तुम जो करना है करो, ऐसा नहीं कहना है। वो जो था ना एक शिष्य मेरे जैसा, थोड़ा बुद्धू टाइप का, गुरुजी ने कहा कि भाई तुम तो ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है, पूरा का पूरा विश्व ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो ठीक है गुरुजी, समझ गया। अब वो जा रहा है, बिल्कुल पतला रास्ता है, सामने से हाथी आ रहा है। हाथी पागल था, उसके ऊपर वो महावत बैठा था। वो कह रहा जल्दी दूर हटो, दूर हटो, हाथी पागल हो गया है, दूर हटो, ये मार देगा। ये सब बाकी सब हट गए, ये नहीं हटा। अरे मैं ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, डरना क्या है? हाथी ने पकड़कर उठाकर फेंका, एक मंदिर था उसके अंदर जाकर गिरा, हाथ पांव टूट गए। तो ऐसा लंगड़ा लंगड़ा होता हुआ गुरुजी के, गुरुजी आपकी बात गलत है। क्या गलत है? आपने कहा था सब ब्रह्म है, तो मैं भी ब्रह्म और हाथी भी ब्रह्म, तो उसने तो मुझे उठाकर फेंक दिया। अच्छा पूरी बात बताओ। तो कहा कि ऐसे आ रहा था, वो चिल्ला रहा था कि हटो हटो हाथी पागल। तो हाथी में ब्रह्म दिखा, वो महावत जो बोल रहा था वो ब्रह्म नहीं था? उसकी बात क्यों नहीं मानी? वो भी तो ब्रह्म ही बोल रहा था ना। तो हमारा तो ऐसा ब्रह्म है, तो ऐसा व्यवहार सत्ता में नहीं चलता, अंदर मन से मानना है। व्यवहार तो जो होता है वो होता रहेगा, जिससे जो व्यवहार करना है वो तो करना पड़ेगा, भले ही वो कोई आसक्ति न रहे। पत्नी को पत्नी नहीं मानेंगे, पति को पति नहीं मानेंगे, ये बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात है। अंदर से छोड़ दो उसके प्रति मोह कि भाई ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। लेकिन कोई पुरुष, दो लोग ही है और कोई है नहीं, और कमाना छोड़ देगा तो खाएगा क्या? उसका तो कर्तव्य है जीवन भर उसको निभाना। अगर वो परमिशन देती है तो फिर आप घर छोड़कर सन्यासी हो सकते हो, वरना आपका कर्तव्य है। तो ये व्यवहार में तो व्यवहार की तरह चलना है, लेकिन मन से मानना है, अंदर से हमें दृढ़ होना है कि अहम ब्रह्मास्मि। ऐसी दृढ़ता नहीं हुई, आत्मचिंतन नहीं हुआ, निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा नहीं हुई, ब्रह्म में प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो फिर वह ब्रह्म लोक में जाता है और ब्रह्मा जी के आयुष्य पर्यंत, माने कल्पांत पर्यंत, कल्प पूरा हो जाए तब तक ब्रह्मा जी के साथ रहता है। सभी भोग भोगता है, वहाँ खुशी खुशी आनंद से, वहाँ कोई दुख नहीं है। सबसे श्रेष्ठ लोक सत्य लोक है, समझ लो। उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन ये तो ज्ञान हो गया है, मुक्ति के किनारे पर बैठा है, उसको ब्रह्मलोक मिलता है। या तो अहंग्रह उपासना बड़ी जोर से जिसने की है उसको भी ब्रह्मलोक मिलता है, लेकिन ये बहुत कठिन है। इससे तो अच्छा है ज्ञान हो जाए, मुक्त ही हुआ जाए। अगर कुछ रह गया तो ब्रह्मलोक तो पक्का है, वो तो मिलेगा ही, वहाँ ज्ञान हो जाएगा, तो वहाँ से फिर मुक्त होता है। अगर ब्रह्मलोक में नहीं जाना है, जीवन मुक्त हो जाना है, जिंदा है तब तक ही मुक्त हो जाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आत्मचिंतन बहुत ही करना पड़ेगा। तो कहते हैं वो कैसे करेंगे? तो ये अब आगे के मंत्र में बताते हैं कि आत्मचिंतन के लिए जो विधि है, जो विधान है, वो किस तरह से किया जाता है। अंतःकरण शुद्ध तो हुआ है, समझ लो। अब इसको अंतःकरण शुद्धि की तो बात है नहीं, क्योंकि तभी तो परोक्ष ज्ञान हो गया, तो हम ब्रह्मास्मि। अब सिर्फ ध्यान करना है, जिसको निधिध्यासन कहते हैं, आत्मचिंतन कहते हैं। उसको कैसे किया जाए, आगे का 5वां मंत्र है, हम पहले उसका पाठ करेंगे। मैं बोलता हूँ, आप पीछे से उसको रिपीट करना। विविक्त देशे च सुखासनस्थः, फिर से जरा जोर से। विविक्त देशे च सुखासनस्थः, शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः। देखो, सूची के बाद विसर्ग 2 टपका लगा हुआ है, तो इसके पीछे जो स है ना वो डबल हो जाता है। एक साथ बोलने, सूची समग्र शिरः के बाद भी 2 विसर्ग है, तो वहाँ पर भी स डबल हो जाएगा, मतलब थोड़ा लंबा करके बोलना पड़ेगा। शुचि समग्र शीर, शुचि समग्र, शुचि समग्रीव शिरः शरीरः, अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि,
अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धम् विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। क्या कहा? कैसे इस ध्यान की तैयारी कैसे की जाती है उसके बारे में बताया, ताकि हमारा शरीर हमें सहकार, शरीर का हमें सहकार मिल जाए। ध्यान करने बैठे, निधिध्यासन करने बैठे तो क्या क्या ख्याल रखना चाहिए उसकी पद्धति यहाँ बता दी गई है। आत्मविचार के लिए मन को आत्मा के प्रति अभिमुख करना है, और कैसे अभिमुख करना है, अभिमुख करने के लिए क्या करना है। अभी हमारा मन विषयों के ओर अभिमुख है, जगत की ओर अभिमुख है, उसको वहाँ से मोड़कर अंदर अपनी आत्मा में अभिमुख करना है। गंगा सती ने कहा ना, आवृत कठोपनिषद में भी कहा, आवृत चक्षु, आँखों को वापस मोड़ लो। तो ऐसे उल्टी थोड़ी कर देंगे, वापस मोड़ लो माने दृष्टि बाहर न जाए, आँख बंद करके दृष्टि अंदर करो, अंदर अपने आप को देखो कि क्या क्या प्रपंच हो रहा है अंदर। फिर अपनी आत्मा का चिंतन करो कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, यहाँ फुरफुर हो रहा है, ये मैं नहीं, यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है, ये मैं नहीं, ये सांस आ रही है, जा रही है, ये मैं नहीं। इसको टेक्का देने वाला जो है अनंत चैतन्य, अंदर से सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला सर्वव्याप्त, वो मैं हूँ। ऐसे धीरे 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 करके मन को अंतर्मुख करना पड़ेगा, तभी मन निर्विषय हो जाएगा। तो उसके लिए पद्धति बताई है। विविक्त देशे, विविक्त माने एकांत, देश माने प्रदेश, एकांत प्रदेश में बिल्कुल निराकुल रहकर, आकुल व्याकुल नहीं, बिल्कुल शांत रहकर, सुखासनस्थ, सुखम अनुद्वेगकरम, जिसमें कोई उद्वेग न हो, सुखद आसन में बैठकर। अब आसन दो प्रकार के हैं, एक नीचे बिछाने वाला आसन और एक अपने शरीर का पोस्चर, शरीर की स्थिति है उसको भी कहते हैं। जैसे पद्मासन, स्वस्तिकासन, हलासन, ताड़ासन, ये रामदेव जी जो कराते हैं ना, वो आसन है, वो योग नहीं है, वो आसन है, सब आसन। तो शरीर की स्थिति का नाम भी आसन है और जिस पर हम बैठे हैं उसका भी नाम आसन है। दोनों कैसे करना है फिर हम आगे समझेंगे। तो कहते हैं विविक्त देशे, एकांत प्रदेश में बिल्कुल निराकुल माने शांत रहकर, सुखद आसन में शुचि ही पवित्र होकर, अंदर और बाहर दोनों जगह पवित्रता होनी चाहिए। हमारे आसपास भी गंदगी है और दुर्गंध आ रही है तो ध्यान नहीं लगेगा ना। या तो एक बार हमारे राजकोट में स्वामी जी का ज्ञान यज्ञ था, तो नूतन नगर एक सोसाइटी है, उसके हॉल में हमने ये रखा था। हॉल के बिल्कुल पीछे एक रेस्टोरेंट था। अब शाम का समय 6 से 7 क्लास चल रहा था और वहाँ पर क्या हो रहा था, प्याज व्याज डालकर सब वो व्यंजन बन रहे थे। तो यहाँ तो खुशबू आएगी और स्वामी जी को गंध, सुगंध, दुर्गंध से एलर्जी है, तो उसको छींक आने लगती है। धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं तो भी तुरंत हम उसको वहाँ से दूर ले जाते हैं। दीपक जलाते हैं तो जब दीपक बुझता है तो धुआं निकलता है, उसकी गंध आती है जलने की, तो उसको भी वहाँ से हटा लेते हैं, वरना स्वामी जी को एलर्जी हो जाती है। तो वो प्याज और लहसुन की गंध आने लगी। अब क्या करें, क्लास कैसे लेंगे। तो वो कार्तिक जो स्वामी जी की सेवा में रहता है, उस समय वो भी था और मैं और कार्तिक गए पीछे, उसको हाथ जोड़े कि भाई आपका तो बिजनेस है, हम मानते हैं, जानते भी है, लेकिन 1 घंटा अगर आप रुक जाओ कुछ करके, या तो कुछ ऐसा करो कि खुशबू हम तक ना पहुँचे, तो आपका बड़ा उपकार होगा, वरना ये बातें दिक्कत करेगी। पता नहीं कैसे, वो लोग तो मानते नहीं ना, कैसे मानेंगे, उसका तो धंधा है और उस समय पिकअप टाइम है। लेकिन महाराज पूरा 1 घंटा एक बार भी वो छम आवाज़ नहीं आई, न तो कोई गंध आई। देखो वो मान गए, एक ही बार कहा। देखो ये महात्मा का प्रभाव होता है, हमारी बात थोड़ी मानी थी उसने। वो महात्मा को दुख न हो तो उसके वाइब्रेशन वहाँ पर पहुँचे, हम तो निमित्त बने सिर्फ कहने के लिए। तो ऐसा अगर कोई स्थान है, बाहर सूची नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो हमारा ध्यान कैसे लगेगा।
हम ध्यान करने बैठे और यहाँ पर किचन में किसी ने वो दाल छमकाई तो फिर हाँ खुशबू आई, किसी ने वो शीरा बनाने लग गए तो घी की खुशबू आने लगी, तो मन तो वहाँ पर जाएगा ना। घ्राणेंद्रिय अपना काम तो करेगी। या तो हम ध्यान में बैठे और यहाँ से कोई पिक्चर का हमारी पसंद का कोई गीत बजने लगा, वो हमें भी पसंद है, तो फिर मन तो वहीं पर जाएगा, चाहे भजन ही क्यों ना हो, चलो फिर भी मन तो वहाँ पर जाएगा। तो ऐसा स्थान सूची ही अंदर की और बाहर की, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। ऐसा स्थान पसंद करना चाहिए जहाँ सुखद आसन में हम बैठकर ध्यान कर सकें। अंदर बाहर के दोनों स्थान हम पवित्र कर लें। सम ग्रीव शिरः शरीर, ये तीन चीज। सम माने समान रेखा में, एक सीधी रेखा में क्या क्या, अपना मस्तक, अपनी ये गर्दन और अपना शरीर। शरीर माने शरीर का मध्य भाग, ये रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर ऐसे ऐसे बैठना है, लेकिन टाइट नहीं बैठना है। उसको कहते हैं रुजुकाय। रुजुकाय माने आराम से, ऐसे झुककर नहीं बैठना है, ऐसा ही बैठना है, लेकिन इतना टाइट नहीं बैठना है। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे समझो एक खंभा है, उसके ऊपर हमने कोट लगा दिया, अपना कोट निकाल कर उसमें रख दिया, सीधा तो रहेगा लेकिन वो टाइट थोड़ा ही रहेगा, क्योंकि कोट तो रुजु है ना, वस्त्र है, वो तो एकदम पड़ा रहेगा आसानी से। तो ये करोड़रज्जु समझ लो, एक खंभा है, उसके ऊपर हमें अपना शरीर रख देना है बस। तो इस तरह से रुजुकाय होकर बैठना है। और किसी भी आसन में, पद्मासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन माने शरीर का पोस्चर वो लगा कर बैठना है, जिसको सुखासन कहते हैं। समझ लो, पालथी मार कर बैठे तो उसको सुखासन। क्यों? ज़्यादा समय आप जिस आसन में बैठ सको उस आसन में बैठो। और ये तीनों सीधा इसलिए रखना है क्योंकि हमारा ये मध्य बिंदु वहाँ पर है, ताकि हम ऐसे ऐसे झुक न जाए, वरना क्या होगा, ध्यान करते करते ऐसे हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, नींद आ जाएगी। तो ऐसा करने एक जैन बौद्ध धर्म का एक पेटा संप्रदाय है, जैन संप्रदाय। उसमें एक बहुत लाओ त्सु करके एक बड़े महात्मा हो गए, उसने एक गुप्त ध्यान की पद्धति बताई है। वो उसके परम शिष्य थे, उसी को पता था, कहीं लिखा नहीं है। उन शिष्यों ने फिर डिक्लेयर किया, आप बैठे हो पालथी मारकर या पद्मासन लगाकर, दोनों हाथ घुटनों पर रख दिया, ऐसे बैठो जैसे समझो कि आप तराजू हो, तोलने की तराजू, और आपका ये दोनों भाग बिंदु पलड़े हैं, समझ लो, और कांटा यहाँ पर है, बिल्कुल सीधा रहे, शरीर इधर भी ना झुके इधर भी ना। देख लो, आप आंख बंद करके देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ इस तरफ वजन ज़्यादा लगता है, तो जरा इधर कर जाओ, या तो खड़े हो जाओ, तो दोनों पाँव फैला कर रखो, थोड़ा 2 फुट 1 फुट का अंतर, और सीधे हाथ रख कर खड़े हो जाओ। अब देख लो बैलेंस किधर है, एकदम यहाँ पर जो हमारा तीसरा नेत्र होता है वहाँ पर कांटा एकदम सीधा रहना चाहिए, किसी भी तरह झुकना नहीं, बस इतना ही ख्याल रखना है और कोई विचार भी नहीं करना है। कांटे के ऊपर ध्यान रखना, माने आज्ञा चक्र के ऊपर, इधर वजन बढ़ा तो फिर बैलेंस कर लिया। ऐसा बैलेंस करने से अत्यंत गहन ध्यान में आप प्रवेश कर जाओगे। देखो ये महात्मा लोग बताते हैं ऐसी पद्धतियाँ, तो इसलिए सीधा बैठना है ताकि हमारा कांटा स्थिर रहे। हमारे शास्त्र में सब बताया हुआ है, लेकिन हमने समझा नहीं, जिन लोगों ने समझा उन्होंने पकड़ लिया। तो हम कहेंगे ये तो जैन पद्धति है, जैन पद्धति नहीं है, ये सनातन है, इसी में से सब इसी में से निकला है। बौद्ध धर्म कहते हैं कि करुणा 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 करुणा, हमारा तो पंच जो है उसी में है करुणा, करुणा मैत्री मुदिता, ये हमारे ही सिद्धांत है। जैन धर्म ने कहा अहिंसा परमो धर्म, ये पहला ही है, सत्य अहिंसा चोरी न करवी वणजो तू न संगरव, ये हमारा ही है, एक लेकर चले। ईसाई ने कहा कि प्रेम, तो प्रेम हमारा ही है। वो मुस्लिम संप्रदाय ने कहा भाईचारा, भाई ये हमारा ही है, बंधुत्व की भावना, वसुदैव कुटुंबकम किसका है, वो एक एक सिद्धांत लेकर चले। हमने पूरा का पूरा लिया है, इसलिए जल्दी पचता नहीं। पचता नहीं इसका कारण ये भी है कि पकाकर फिर खिलाने वाला ठीक हमें हमारी लेवल का नहीं मिला। महान ज्ञानी है वो अपने लेवल की बात करते हैं, हमारे तो ऊपर से सब जाता है, अंदर कहाँ घुसता है।
कोई हमारी लेवल तक नीचे आकर अगर हमें, हमारे गुरुजी कहते थे दयानंद जी महाराज, कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ और आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मूर्ख नहीं है, मूर्ख मैं हूँ। ये कमी मेरी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरे कौशल्य की कमी है ना, आपकी थोड़ी कमी है। मुझे देखना चाहिए कि कैसे समझाऊँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर इतनी अकल मुझ में नहीं है तो ये दोष तो मेरा है। जो साधक हमारे सामने बैठे उसके लेवल तक नीचे, तब से हमने तय किया कि हम बिल्कुल सरल भाषा में, शास्त्र की भाषा में बात ही नहीं करेंगे। तो हमारा प्रवचन आप कोई भी देख लो, बोलचाल की भाषा में ही होगा, क्योंकि हमारे उपयोग में तो वही आएगा ना। जो बात हमारे समझ में नहीं आएगी वो कैसे कार्यकारी होगी। तो कहते हैं कि ये रुजुकाय होकर गर्दन, मस्तक और शरीर को सीधा रखकर अत्याश्रमस्थ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सभी आश्रम से मुक्त होकर, महाराज तो क्या हम संन्यास ले ले? नहीं। जब ध्यान करने बैठो तब भूल जाओ कि मैं गृहस्थ हूँ, तब भूल जाओ कि मैं कोई एक पिता हूँ, भाई हूँ, माता हूँ, जो भी हूँ, या अफसर हूँ, वो हवा सब निकाल दो, अफसर बफसर वाली, और सरल होकर बैठ जाओ। अत्याश्रम, कोई भी आश्रम का धर्म अभी आपको लागू नहीं हो रहा है। आपको न तो भाई का रोल अदा करना है, न तो माता का रोल अदा करना है। ऐसा समय आप चूज करो ताकि ये कोई धर्म निभाने न पड़े। तो अत्याश्रमस्थ होकर ऐसे यति गृहस्थ, वानप्रस्थ, कुटीचक, बहुदक, हंस इत्यादि स्थिति से परमहंस लक्षण वाले होते हैं। ये गृहस्थ तो पता है, वानप्रस्थ भी पता है ना, कुटीचक क्या है पता है, बहुदक, ये सन्यासी की एक क्या कहते हैं, उसका एक स्टेज है। कुटीचक माने आप ऐसा सन्यास भी ले सकते हो कि घर में ही या तो अपने बंगले के नीचे एक कमरा बना दो, उस कमरे में रहो, बस बाहर निकलो ही नहीं, कहीं आना जाना नहीं, बस अपनी साधना करो। एक बार अपने घर से भोजन आ जाएगा, भोजन कर लो। मैंने साधना इसी तरह की थी, पहले कुटीचक ही हुआ था। मैं घर में ही एक पार्किंग में, गार्डन में एक कुटिया बना ली, वहाँ चला गया बस। न तो किसी से मिलना, न तो किसी से जुलना, દાડો લગન ખરખરો ક્યાંય જવાનું નહીં, આપણી સાધના કરવાની, એ કુટીચક। અને બહુદક એટલે हर जगह घूमता रहो, और अनेक अनेक आश्रमों में, तीर्थ स्थानों में, एक तीर्थ स्थान में गए, 2-3 दिन रहे, साधना की, आगे चले दूसरे, उसको परिव्राजक कहते हैं, जो घूमता रहता है। ये बहुदक, उदक माने पानी, बहुत जगह का पानी, घाट घाट का जिसने पानी पिया, ऐसा सन्यासी, ताकि किसी की आसक्ति न हो जाए। एक जगह ज़्यादा ठहरेंगे ना, हमारे में तो ऐसा नियम है, लेकिन आजकल ये नियम कोई इसका अमल नहीं करता। 3 रात से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। अगर रहेंगे तो उस जगह का हमें मोह हो जाएगा, उस सुविधा की आसक्ति हो जाएगी। एक घर से बार बार एक ही